जहां तक आपने बात करी ट्रांसफर्स को लेकर के, तो पिछले 2020-21 के सत्र में 21,695 शिक्षकों के ट्रांसफर हमारे विभाग के अंतर्गत किए गए, जिसमें 14,174 महिलाओं के थे, 1499 असाध्य रोग से पीड़ित हमारे शिक्षकों के थे, 1193 दिव्यांग अध्यापकों के थे, 956 हमारे सशस्त्र सेनानियों के परिवार से जुड़े हुए थे, 7,521 पुरुष, ऐसे करके टोटल 21,695 शिक्षकों के ट्रांसफर 2021 के अंतर्गत किए गए। और इस वर्ष भी हम सब लोगों ने इसकी एक व्यवस्था बनाई है, पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी के आधार पे माननीय मुख्यमंत्री जी से जिस तरह से इसकी स्वीकृति मिलेगी, उसके अनुसार जो शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में जो भी आदेश जारी होने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार इस वर्ष भी हम लोग इस कार्रवाई को चलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए प्रस्ताव इसका गया हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के विचाराधीन है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश होंगे उसके अनुसार इस वर्ष भी हमारे विभाग के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस वर्ष हम सब लोग शिक्षकों को, पहले शिक्षकों के समायोजन पे हम सब लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों का जो अनुपात है, पहले एक बार हमारे शिक्षकों का अनुपात बराबर हो, सारी जो वास्तविक स्थिति है उसको देखते हुए आगे अगर इस तरह की कोई स्थिति निकल करके आती है कि शिक्षकों की और हमको आवश्यकता है, तो उसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हम सब लोग शिक्षकों की नियुक्तियों को करने का भी इस पर सरकार के द्वारा विचार किया जाएगा। एक दो सवाल मेरे हैं सर। एक तो आपने कोविड काल में जिक्र किया कि कैसे शिक्षा व्यवस्था सुधार, कोविड में बड़े पैमाने में शिक्षक के नियोजन हो गए थे और उनके आश्रमों की नियुक्ति की व्यवस्था है। उच्च शिक्षण प्राप्त लोगों को आप समूह में भर्तियां दे रहे हैं, क्योंकि समूह में आपके आश्रम पदों को भरे नहीं जा सकते, उसकी पॉलिसी आज तक तय नहीं हो पाई और बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि शहरी और ग्रामीण राज विभाग के कैडर विभाग है, उसके चक्कर में शहरों में बड़े पैमाने पर स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कहीं एकल शिक्षकों शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहे हैं। तो इन दोनों के लिए क्या समझना है? जी सर, जैसा कि मैंने अभी कहा कि शिक्षकों के समायोजन पे जो हम सब लोगों ने इस बार व्यवस्था बनाई है, इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे निर्देश प्राप्त होंगे, पहले शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा कि शिक्षकों का अनुपात इसके ऊपर भी आने वाले समय में विचार किया जाएगा। पहले हम लोग शिक्षकों का समायोजन करेंगे कि शहरी के शिक्षक, हर एक विद्यालय में शिक्षकों का अनुपात बराबर हो जाए, और उसके बाद अगर आवश्यकता लगती है कि ग्रामीण से शिक्षकों को अगर शहरी में लेकर के आना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर चर्चा करते हुए इसकी भी व्यवस्था आगे आने वाले समय में बनाई जाएगी। मृतक आश्रित को लेकर के, क्योंकि क्लास 3 के, जैसे कि आपने बोला कि पद इसके लिमिटेड होते हैं क्लास 3 के, और हम सब लोग इसको पदों को सृजित नहीं कर सकते हैं, तो क्लास 4 में इसकी व्यवस्था बनाई गई है कि मृतक आश्रित में अगर कोई पद क्लास 3 का उस जनपद में, उस जिले में वहां पे खाली है, तो उसको वरीयता के आधार पे को छोड़ के बाकी विभागों में रिसेंट पदों की व्यवस्था है। आपके यहाँ से प्रस्ताव गया था रिसेंट पदों पर भर्ती करने के लिए, बाकी विभागों में देखिए, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि जितने पद हैं हमारे, उनके अगेंस्ट तो हम लोग नियुक्तियां करते हैं, लेकिन उसके अलावा अभी क्लास 3 के पद हमारे पास नहीं है, इसलिए उन पे हम नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्लास 4 में हम कर रहे हैं। दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे बच्चे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, उनके लिए ये व्यवस्था है कि अगर वो टीचर की क्वालिफिकेशन कर लेते हैं तो हम उनको एज सहायक अध्यापक अपने यहाँ नियुक्त करते हैं। तो ये दो हैं, ये परिषदीय पद हैं, इनमें अभी हम लोग अधिसंख्य पदों की नियुक्ति नहीं कर रहे। सारे सरकारी कर्मचारियों की सुविधाएं तो परिषदीय और सारे तो लागू होते हैं, लेकिन सुविधाएं तो परिषदीय के लिए अलग व्यवस्था। अब देखिए, आज की व्यवस्था तो यही है, नियमों के अधीन ही होता है। प्रस्ताव करेंगे, क्योंकि जो बहुत सक्षम लोग हैं उनके लिए तो वैसे के पद क्रिएट हो जाते हैं, और सामान्य शिक्षक जो है 5-5 साल तक जो है मृतक आश्रित नियुक्त नहीं पा सकता है। देखिए, वो हम लोगों ने उसमें यही किया है और कर भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की सहायता भी की है, और उसमें शिक्षक के अगर वो क्वालिफिकेशन रखते हैं, उनकी ट्रेनिंग करा के तो हम लोग उनको सहायक अध्यापक के रूप में लेंगे। ये एक व्यवस्था बन सकती है। सर, कुछ प्राथमिक विद्यालयों में हजारों के पास स्ट्रेंथ है, उसके बाद भी जो है अभी तक कोई भी पदोन्नति प्रक्रिया नहीं अभी तक संचालित हुई है। 7 साल हो गए हैं, 7 सालों से कोई पदोन्नति नहीं हुई है। इसके विषय में क्या कब से हम प्रारंभ करेंगे?
सर आपके अनुमति से बता दूं। बिल्कुल। जो हमारे अपर प्राइमरी में है, जो उसका फीडिंग कार्डर हमारा प्राइमरी का सहायक अध्यापक या तो प्राइमरी में प्रिंसिपल होते हैं या अपर प्राइमरी में सहायक अध्यापक के पद होते हैं। तो इसमें काफी सालों से कोर्ट में केसेस चल रहे थे और अभी उसमें हम लोगों ने दृढ़ता से पैरवी की और उसके बाद अभी हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं और अतिशीघ्र इसको कार्रवाई को पूर्ण करने के लिए पूरा प्रयास करें। जी हाँ जी, वहाँ पे बुनियादी जो चीजें हैं हमें कुछ प्राथमिक विद्यालयों का हमने देखा। वहाँ पे एक कोई स्कूल में बाउंड्री वॉल की आवश्यकता, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था, वहाँ पे जो रेस्टोरेंट है बैठने की व्यवस्था, उसके साथ साथ बिजली और जो खाना खाने की जगह है, ये जो बुनियादी बहुत ही अच्छा है, इसको अपडेट करें। देखिए, मैंने जैसे कि कायाकल्प की बात करी तो ये सारी चीजें कायाकल्प के अंतर्गत हैं और इस पे हम सब लोगों ने सुधार किया है। और आप अगर जी 19 पैरामीटर्स हैं डिफरेंट, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आपने बताई, ये सारी चीजें उसमें हम सब लोगों ने ली हुई हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि 85% तक अब आप वर्तमान की स्थिति को अगर जाकर के देखेंगे तो आप शायद अगर अभी जो जिक्र कर रहे हैं कुछ समय पहले की स्थिति होगी, अगर आप वर्तमान स्थिति को जाकर के देखेंगे तो इस तरह की कहीं पर भी अब स्थिति देखने को नहीं मिलती है। 19 पैरामीटर्स में 85% ओवरऑल मैं बताऊंगा कि हम सब लोगों ने काम पूरा कर लिया है। और सभी जगहों पे भोजन की व्यवस्था, जिस तरह की आपने कही, तो किचन की व्यवस्था हर एक विद्यालय में अब बेहतर हो गई है। बच्चों को शुद्ध भोजन मिलता है, साफ भोजन मिलता है, पेयजल की व्यवस्था हर जगह पर है, शौचालय की व्यवस्था हर जगह पर है। इसी के साथ साथ दिव्यांग टॉयलेट, दिव्यांग बच्चों के लिए भी हम सब लोग शौचालय बना रहे हैं, उस पर भी बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। इस व्यवस्था को भी हम सब लोग पूरा कर लेंगे और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में इसी कार्यकाल के अंतर्गत हम सब लोग सैचुरेशन पे आ जाएंगे और 19 के 19 पैरामीटर्स जो हैं हमारे विद्यालयों के सभी विद्यालयों को हम सब लोग पूर्ण कर लेंगे। आज के समय पर सिर्फ 35% की बढ़ोतरी आ रही है प्राइस को लेकर और इसका मुख्य कारण देखिए जो 12% से 18% बढ़ाई हमारी है उसको लेकर। तो क्या जो आमदनी है निम्न वर्ग के बच्चों के लिए जो नहीं खरीद पा रहे, क्या उसके लिए और को लेकर के नीचे आया? देखिए, मुझे लगता है ये व्यवस्था जो सरकार के द्वारा बनाई गई है, जो 1100 रुपए की धनराशि थी इस वर्ष उसको बढ़ा करके 1200 रुपए की धनराशि की गई है। इससे हमारे जितने भी अधिकतम अभिभावक जो फीडबैक हमारे पास आया है इस व्यवस्था से प्रसन्न है। देखिए, रिपोर्ट नहीं है, अगर हम मार्केट में जाएंगे तो 1100 रुपए की जो हमने धनराशि कमरों में नहीं करती, हमने स्वयं देखा है। 1100 रुपए की धनराशि में जितनी हम सब लोग एक बैग, 2 ड्रेस, जूते, मोजे की व्यवस्था हम सब लोगों ने बनाई है और 1100 रुपए की धनराशि में आप मार्केट में जाएंगे तो पैकेट्स बना करके लोग उसी धनराशि के अंतर्गत इतनी सारी चीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है और अभिभावक इसको ले भी रहे हैं। और इसके साथ साथ जरूरी नहीं है कि अभिभावक हर वर्ष जो है सारी चीजों को खरीदे। जैसे 1100 रुपए की धनराशि और इस वर्ष 1200 रुपए की गई है, 100 रुपए में 4 कॉपीज, 2 पेंसिल, उसको 2 रबर, कटर, इन सारी चीजों की व्यवस्था भी बनाई गई है। स्टेशनरी की भी हर वर्ष, किसी वर्ष कोई अभिभावक एक अच्छा बैग खरीद सकता है, किसी वर्ष अभिभावक अच्छी ड्रेस ले सकता है। हालांकि 1200 रुपए में ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन अगर और अच्छी गुणवत्ता है तो अभिभावक हर वर्ष अलग अलग चीजों को लेकर के, जो कि एक वर्ष एक बैग अगर हम अच्छा क्वालिटी का बैग खरीदें तो मुझे लगता है कि 2 वर्ष तक एक बैग को आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम सब इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं।